नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 सेकेंड काउंसलिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना कम रहने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार करने से पहले हमारे पास एक पद का डाटा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कट ऑफ है बिना करेक्ट पदों के आधार पर नहीं तैयार की जा सकती है। तो इसलिए एक एग्जैक्ट पद होना चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए, जिस आधार पर वह कट ऑफ बनाई जा रही है। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, इस कट ऑफ को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप यकीन करिए कि आपको भी यकीन हो जाएगा कि कट ऑफ कुछ यही रहेगा। यदि आपको फिर भी विश्वास नहीं होता है तो हमारे पिछले एक्सपर्ट कट ऑफ देख लीजिए। हम इस वीडियो के स्क्रीन पर प्लेलिस्ट में या तो फिर किसी कट ऑफ का लिंक दे देंगे। जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह सटीक गई है, चाहे वह वर्ग 2 की सेकेंड काउंसलिंग हो, वर्ग 3 की फर्स्ट काउंसलिंग हो, वर्ग 1 की काउंसलिंग हो। हमारी सभी कट ऑफ 90% कट ऑफ हमारी एग्जिट रहती हैं, क्योंकि हम जो डाटा लाते हैं वह कंप्लीट एनालिसिस की बात देती है। तो बढ़ते हैं आज के कट ऑफ की ओर। तो एक नज़र सबसे पहले डालते हैं कि पदों की संख्या क्या रह सकती है। तो देखें, वर्तमान में पदों की संख्या 7,500 पद सेकेंड काउंसलिंग के लिए डीपीआई ने दिए हैं। इसके बाद 807 पद ट्राइबल ने दिए हैं। हम जो पदों का डाटा दे रहे हैं डीपीआई प्लस ट्राइबल, तो 7,500 पद डीपीआई के हैं, 807 पद ट्राइबल ने दिए हैं, प्लस वर्ग 2 सेकेंड काउंसलिंग। प्लस वर्ग 2 सेकेंड काउंसलिंग की का तात्पर्य है लगभग 6,000 साढ़े 6,000 के समथिंग वर्ग 2 की सेकेंड काउंसलिंग हो रही है। उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो वर्ग 3 में भी अच्छे नंबर आए हैं और वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, किंतु उनका नाम वर्ग 2 की सेकेंड काउंसलिंग में है। तो वेरिफिकेशन में तो जा रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी को सर्विस प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वह वेरिफिकेशन करवाता है। इस कारण से वो वेरिफिकेशन में तो जा रहे हैं किंतु ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग एक ही जगह लेगा, या तो वर्ग 2 में ज्वाइनिंग लेगा या वर्ग 3 में ज्वाइनिंग लेगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि जो वर्ग 3 में ज्वाइनिंग ले, क्योंकि वर्ग 2 की सैलरी, महंगाई भत्ता, डीए सब बेटर है, क्योंकि सैलरी के अकॉर्डिंग महंगाई भत्ता मिलेगा तो वो भी अच्छा रहेगा। तो इस कारण से सभी लोग वर्ग 3 की ज्वाइनिंग ना लेकर वर्ग 2 की ज्वाइनिंग लेंगे। तो वर्ग 2 की सेकेंड काउंसलिंग से लगभग 1,500 वर्ग 3 के पदों का प्रॉफिट होगा। इसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में लैब के पद भी आने वाले हैं। लैब के पद लगभग 1,500 हैं। अब लैब के पद जो खाली हैं 1,500 से 2,500 के मध्य हैं। हो सकता है किसी काउंसलिंग में भी हो सकते हैं, अगले काउंसलिंग में भी जा सकते हैं। मैक्सिमम हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कि इसी सेकंड काउंसलिंग में वो सेकंड काउंसलिंग में लैब के पद ऐड होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती आई है उसमें खेल, म्यूजिक और इसके अलावा सभी से विभागों के पद जारी किए गए हैं, किंतु लैब के पद जारी नहीं किए गए हैं। लैब के पद जारी नहीं किए गए तो इसका तात्पर्य कि जो लैब की भर्ती है वो इसी काउंसलिंग से पूर्ण की जाएगी। इसका एक क्लियर डाटा है, सबूत है कहा जाए तो। आप चाहे तो एमपीपीवी में देख सकते हैं,
नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उसकी भी लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। उसमें लैब के पद नहीं है, बाकी सभी के पद आए हैं। तो इस कारण से उम्मीद है कि लैब के पद इसी भर्ती में ऐड होंगे और मैक्सिमम चांस इसी में ही ऐड होंगे। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा रीजन है रिजेक्ट, जो भी क्रमांक हो। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर रिजेक्ट कैंडिडेट से तो बिटिंग क्लियर होगी। बिल्कुल आपने सही विचार किया, किंतु थोड़ा सा सुन लीजिए। 1231 पद हैं जो डॉक्यूमेंट जिन्होंने अपलोड नहीं किए हैं और लगभग 3500 व्यक्तियों ने अनुपस्थित रहे हैं। तो बेटिंग इन्हीं में क्लियर हो जानी है, बेटिंग इन्हीं में क्लियर हो जाएगी। इस कारण से रिजेक्ट कैंडिडेट के पद ही वर्ग 3 में प्राप्त हो जाएंगे। तो अब इस आधार पर देखें तो पद कितने बन रहे हैं। तो 1500 पद हम लैब की बता चुके हैं। रिजेक्ट कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 1000 मिल जाएंगे। तो इस प्रकार यदि हम टोटल पद देखें तो कुल पद हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे 12307। तो जो हम सेकंड काउंसलिंग के लिए डाटा तैयार कर रहे हैं 12307 पदों के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्ट लगभग यही प्राप्त होंगे। ये तो पद क्लियर है कि जो डीपीआई ने जारी कर दिए हैं, ट्राइबल के क्लियर है, वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग के क्लियर है कि समथिंग यही प्राप्त होंगे। रिजेक्ट के लगभग यही हो चुके होंगे, रिजेक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और लैब के भी पद वैसे तो मैक्सिमम चांसेस सी में ऐड होंगे। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इन पदों का वर्गीकरण कर लेते हैं। हम विदाउट नॉन गेस्ट के लिए पद जब निकालते हैं, नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए तो नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए 9000 में 12,000 में लगभग 9000 पद बन रहे हैं। तो नॉन गेस्ट पद हमारे पास प्राप्त हुए 9000। अब इसके बाद हम आपको कैटेगरी वाइज पद के आधार पर पद दे रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं 9000 का यूआर के लिए क्या रहने वाला है। तो 9000 में यूआर की जो पद संख्या है वह रह सकती है 3000, जिनमें से 3060, जिनमें से 1560 मेल प्लस 1500 फीमेल। और ये जो हमने जानकारी दी है 34% आरक्षण दिया है यूआर को। बात करें यूआर के बाद ओबीसी, ओबीसी में हमने फर्स्ट काउंसलिंग देखी। तो ओबीसी में फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ रिजर्वेशन या आरक्षण ओबीसी को इस प्रकार प्राप्त हुआ है। 1800 पद निकाले हमने ओबीसी के, जिसमें से 1000 मेल को है, 800 फीमेल को है। और जो हमने आरक्षण दिया है इसे 20%, क्योंकि अभी फर्स्ट काउंसलिंग में 20% ही प्राप्त हुआ है। इस कारण से सेकंड काउंसलिंग में उम्मीद है कि समथिंग यहाँ आरक्षण प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं एससी की। तो एससी में हमने जो पद निकाले हैं 16% आरक्षण के आधार पर 1440, जिसमें से
740 मेल के हैं। आप चाहे तो अभी तक जितनी भी पोस्ट आई हैं उसमें मेल को अधिक मिली है, फीमेल को कम मिली है। इस कारण से हमने सभी में मेल को अधिक दी हैं। और आरक्षण जो यहाँ पर दिया है 16%, और ये जानकारी है एससी की। ईडब्ल्यूएस की देखे बात करें तो 9000 में यदि हम 10% निकालेंगे तो 900 बनेगा, जिनमें हमने 500 मेल के लिए दिए हैं, 400 फीमेल के लिए। और जो आरक्षण दिया है 10% दिया है। तो यह कुछ जानकारी है। अब इसी आधार पर हम देख ले रहे हैं कि एक अंक में जो वर्ग 3 की फाइनल लिस्ट आई है, कितने अभ्यर्थी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं यूआर की। तो यूआर में हम एग्जिट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो डाटा था यूआर का गुम चुका है। यदि आप देखना चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एग्जिट देख सकते हैं कितने प्राप्त हुए हैं। एक अंक में लगभग 100 कैंडिडेट हैं। ओबीसी का हम एग्जिट आपको बता सकते हैं। ओबीसी के एक अंक में लगभग 200 कैंडिडेट हैं। एससी का बात करें ईडब्ल्यूएस मेल का, तो ईडब्ल्यूएस में एक अंक में 85 कैंडिडेट हैं। और ये हम जो जानकारी दे रहे हैं फर्स्ट काउंसलिंग के आधार पर दे रहे हैं। फर्स्ट काउंसलिंग वर्ग 3। एससी में जो एक अंक में कैंडिडेट की संख्या है वह 152 है। और यह जो डाटा है यह हमने ओनली मेल का बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहां पर मेल और फीमेल दोनों मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। अब इसके बाद देखते हैं कि कट ऑफ हमें क्या प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें यूआर की। कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो अभी वर्तमान में जो यूआर का कट ऑफ थे वह 112 तक वेटिंग है। यूआर का भी जो वर्तमान का कट ऑफ है फर्स्ट काउंसलिंग का 112 गया है। और अब सेकंड काउंसलिंग के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या रह सकता है। तो सेकंड काउंसलिंग के लिए यूआर में मेल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 108 से 111 के मध्य रहने वाला है। हम इसके बाद इसका थर्ड पार्ट लेकर आएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम एक अंक बताएंगे, फाइनल कट ऑफ भी वही रहेगा। आप चाहें तो हमने जितने भी फाइनल कट ऑफ वर्ग 2 वर्ग 3 फर्स्ट काउंसलिंग का लास्ट वीडियो दिया उसमें ओनली एक अंक बताए, एक डिजिट, और कट ऑफ भी वहीं जाकर रुका है। संयोग माने या कंप्लीट गणना माने, कुछ भी माने, लेकिन वहीं तक जाकर रुका है। तो हम वर्ग 2 का भी इसी प्रकार एग्जैक्ट डाटा कंप्लीट होने के बाद लेकर आएंगे, जिसमें ओनली एक अंक बताएंगे और कट ऑफ भी वहीं जाकर रुकेगा। इसके बाद हम बात करें फीमेल की। तो फीमेल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 104 से 107 के मध्य रहने वाला है। देखें ओबीसी के लिए ओबीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है
104 से 106 के मध्य रह सकता है। फीमेल की बात करें तो 100 से 103 के मध्य रहेगा। एससी की बात करें तो जो कट ऑफ है, एससी का कट ऑफ है मेल के लिए 95 से 98। अभी एससी का कट ऑफ जो गया है बेटिंग में 99.6, जो कि पूरी क्लियर हो जाएगी बेटिंग। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल का 92 से 95। अभी फीमेल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वेटिंग लिस्ट गई है वह 96.65 तक गई है। सॉरी, हाँ राइट, 96.65 तक गई है। इस कारण से वेटिंग पूरी क्लियर हो जाएगी तो कट ऑफ यही मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का अभी मेल का 110 गया है, लेकिन जो सेकंड काउंसलिंग 108 गया है, 108.84, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में जो कट ऑफ रहेगी वह 105 से 107 के मध्य रहने वाली है। वहीं फीमेल की बात करें तो 106 गई है अभी वेटिंग, जो कि क्लियर हो जाएगी पूरी। तो फीमेल के लिए 103 प्लस 103 से 105 के मध्य रह सकती है। तो यह थी अपनी कंप्लीट डाटा पूर्ण विश्लेषण के बाद कि कट ऑफ कुछ इस प्रकार रहने वाली है। यह जो जानकारी हमने दी ओनली नॉन गेस्ट के लिए दी। गेस्ट फैकल्टी की लिंक यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के इंड स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी, आप कृपया उसे जाकर देख लीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।